मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक खौफनाक हत्याकांड का चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी। इस साजिश में सिर्फ मुस्कान और उसकी मां ही नहीं, बल्कि और भी कई लोग शामिल हैं। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक मजदूर का सहारा लिया, लेकिन इस खौफनाक रात से पर्दा तब हटा जब खुद एक लेबर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ड्राइवर अजाब सिंह का भी इसमें नया रोल आया। हत्या के बाद मुस्कान और उसके साथी हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऐश कर रहे थे, लेकिन अब ये सभी जेल में हैं। वहां उनके साथ क्या हुआ, किसने किसका साथ छोड़ा और इस केस में नया मोड़ क्या आया, आइए जानते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या के आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सौरभ की हत्या के बाद आरोपियों को पछतावा नहीं है। सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल प्रदेश के कसोल में रंगों की होली खेली। होली के दिन कसोल के एक रिसोर्ट में रेव पार्टी में डीजे पर दोनों होली के रंगों में सरोबार होकर जमकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस वीडियो को भी जांच में शामिल कर लिया है। उनके साथ गए कैब चालक से भी पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था। 2 साल बाद वह 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने आया था। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां उन्होंने शिमला, मनाली, कसोल वैली आदि स्थानों पर मौज मस्ती की। 14 मार्च को होली के दिन मुस्कान और साहिल ने जमकर जश्न मनाया। इस बाबत वीडियो के वायरल होने पर शहर में तमाम चर्चाएं हैं। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि दोनों ने 54,000 रुपए में कार बुक की थी। यात्रा के दौरान मुस्कान ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर शिमला के एक होटल में साहिल के जन्मदिन के लिए केक लाने को कहा। उसने यह भी निर्देश दिया कि वह सिर्फ मैसेज करे, कॉल न करे। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। ड्राइवर के मुताबिक साहिल हर शाम शराब पीता था, लेकिन मुस्कान को उसने कभी नशे में नहीं देखा। हालांकि जब वे मेरठ लौट रहे थे तब उसने मुस्कान को शराब पीते हुए देखा। मुस्कान और साहिल शुक्ला नशे के आदी हो चुके थे। सौरभ की हत्या करने के बाद भी दोनों को पछतावा नहीं हुआ। वह जश्न मनाने के लिए हिमाचल में पहुंच गए। इसकी जानकारी लगने पर ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस जांच करने में जुट गई है। हत्या करने के बाद दोनों कहां-कहां पर गए थे और उनके संपर्क में कौन था। सौरभ हत्याकांड में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। टीम वहां पर मुस्कान और साहिल शुक्ला के उन सभी ठिकानों पर जाएगी जहां पर दोनों ठहरे थे। मुस्कान और साहिल 17 मार्च को हिमाचल से लौटे। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी से झूठ कहा कि सौरभ की उसके परिजनों ने हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार 29 की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। मंगलवार को प्रमोद कुमार और मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ शव को बरामद किया है। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 29 साल का है। 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान 26 साल की जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू 5 साल का जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला 28 साल को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है।
सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और मां रेणु ब्रह्मपुरी में ही अलग रह रहे हैं। मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के दिन पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्या आरोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गईं। सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में दिल दहला देने वाले खुलासे किए। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे, वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई और जब नींद नहीं आई तो साहिल को फोन की और साहिल के रूम में चली गई। फिर साहिल के रूम में ही सारी रात सोई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव वहां दबा सकें और किसी को इसका पता भी न चले। मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाईं, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ साल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैरनगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपये के 2 चाकू, 300 रुपये में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की व अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी। इसके बाद हाथ और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 3 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर रखे रहे। इस दौरान घंटाघर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थीं, ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गईं। मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहाँ आता था तो वह साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर मिलने लगती थी। इस बार साहिल 2 साल बाद लंदन से मेरठ आया था। खैर, अब सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान की जेल में है। जेल में मुस्कान की मानसिक स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने 2 महिला बंदी रक्षक तैनात किए हैं। साहिल ने अन्य बंदियों से दोस्ती कर ली है, लेकिन मुस्कान अभी तक किसी से नहीं मिली है। दोनों एक जोड़ी कपड़े लेकर जेल में आए थे। मुस्कान ने चेहरे पर दुपट्टा डाला और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसकी मानसिक दशा को देखते हुए 2 महिला बंदी रक्षकों को निगरानी के लिए लगाया गया। दरअसल ऐसे हालत में बंदी सुसाइड तक कर लेते हैं, इसलिए बाथरूम में ही मुस्कान का ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक मुस्कान ने जेल से कोई कपड़े नहीं मांगे हैं। साहिल और मुस्कान की मुलाकात के लिए भी कोई जेल में नहीं आया। सौरभ का कत्ल कर 13 दिनों तक हिमाचल में मौज मस्ती करने वाले मुस्कान और साहिल जेल में भी एक दूसरे के संग रहने की गुहार लगा रहे थे। मुस्कान को 40 महिलाओं संग बैरक नंबर 12 और साहिल को 18 नंबर बैरक में रखा गया। साहिल ने शुरू वाले दिन से अन्य बंदियों के संग मिलना जुलना शुरू कर दिया, लेकिन मुस्कान अभी भी गुमसुम है। मुस्कान की मानसिक दशा को देखते हुए जेल प्रशासन मान रहा कि वह सुसाइड भी कर सकती है।
इसलिए उसकी निगरानी को 2 महिला बंदी रक्षक लगा दी गई। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और साहिल का जेल में मेडिकल कराया गया। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया, हालांकि वह गर्भवती नहीं है। मेडिकल के बाद मुस्कान को महिला बैरक में भेज दिया। उक्त बैरक में 40 महिला बंदी रखी गई है। हालांकि जेल में फिलहाल 78 महिला बंदी है, जिनमें से 27 महिला बंदियों पर हत्या का आरोप है। साहिल ने अन्य बंदियों के साथ दोस्ती कर ली है, लेकिन मुस्कान अभी तक महिला बंदियों से दोस्ती नहीं कर पाई, बल्कि पहले दिन खाना तक नहीं खाया था। शुक्रवार को सुबह की चाय पी, उसके बाद स्नान किया और फिर दोपहर का खाना खाया। फिर से बैरक में गुमसुम होकर लौट गई। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को ड्रग्स की लत है। जेल में बंद मुस्कान और साहिल ड्रग्स की गंभीर लत से जूझ रहे हैं। नशा उन पर इतना हावी हो चुका है कि नशे की लत से छुटकारा पाने की कोशिश में वे जेल में खाना खाने से भी इनकार कर रहे हैं। जेल में मुस्कान और साहिल खाने की जगह खतरनाक ड्रग्स की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जेल अधिकारियों गांजा और भांग, मॉर्फिन के इंजेक्शन की मांग की है। ड्रग्स नहीं मिलने की वजह से मुस्कान और साहिल जेल में अजीब हरकतें कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर एक जेल अधिकारी ने बताया कि मुस्कान और साहिल की ड्रग्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा गंभीर है। ऐसा लग रहा है जैसे बिना ड्रग्स के वो जी नहीं सकते हैं। उन्होंने बताया कि खुद को या दूसरों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती गई है। सौरभ मर्डर केस में अब मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। सौरभ के भाई और परिजनों का दावा है कि इस हत्या में सिर्फ मुस्कान और साहिल ही नहीं, बल्कि 4-5 लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें मुस्कान की मां भी संदेह के घेरे में है। परिजनों के अनुसार सौरभ लंदन में जो भी कमाता था वह सीधे मुस्कान की सौतेली मां के अकाउंट में जाता था। इसी पैसे से उन्होंने घर बनवाया, महंगे फोन खरीदे और अन्य चीजों पर खर्च किया। यह भी आशंका जताई जा रही है कि जब सौरभ पैसे वापस मांगा होगा या अपनी कमाई को लेकर सवाल उठाया होगा, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई होगी। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि मुस्कान की मां ने पुलिस को जानकारी देने के बजाय शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। उन्होंने शव को ड्रम से निकालकर कहीं और फेंकने के लिए मजदूर बुलाए थे, लेकिन मजदूरों को कुछ अजीब लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस इस पूरे एंगल की गहराई से जांच कर रही है और आगे कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। मुस्कान, साहिल, शुक्ला सबने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं पाए। सौरभ की हत्या के बाद ये सभी 13 दिनों तक शिमला में ऐश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद मुस्कान की हालत बिगड़ने लगी। अब सवाल ये है, क्या इन्हें कड़ी सजा मिलेगी? क्या सौरभ को इंसाफ मिलेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।